शकुंतला अपने घर में अपने दो बेटों, बहुओं और अपने पोता पोती के साथ रहती है। कहने को तो भरे पूरे ऐसे परिवार से घर में खुशियां ही आती है, लेकिन वो कहते हैं ना, घर में दो बर्तन होंगे तो आपस में खटपट तो होगी ही। रागिनी और ऋतु दोनों देवरानी जिठानी का रिश्ता ऐसा है जैसा बिजली के साथ पानी। दोनों जब भी साथ में मिलती हैं तो उठती है चिनगारी। अब दोनों देवरानी जेठानी जब एक ही छत के नीचे एक साथ रहेंगी तो पूरे घर में आए दिन क्या संग्राम होता है, चलिए देखते हैं। मैंने बोला ना, आज खाने में गट्टे की सब्जी बनेगी तो वही बनेगी। अरे ऐसे कैसे बनेगी? एक बार मैंने बोल दिया कि आज खाने में पुलाव और मटर पनीर बनेगा तो वही बनेगा। ये आपका ना रोज का हो गया है जेठानी जी, हर बात में बस अपनी ही मर्जी चलाती हो। इस घर में आपके अलावा भी लोग रहते हैं। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही होगा। वैसे भी माँ जी ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप रखी है। अच्छा, जब माँ जी ने घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप रखी है ना, तो घर का सारा काम फिर आप ही कर लो ना। मुझे भला कुछ करने की क्या जरूरत? मैं चली अपने कमरे में आराम करने। क्या बोली? चुपचाप यहाँ पर काम में मेरा हाथ बटवा। घर की नौकरानी नहीं हूँ मैं जो अकेले काम करूंगी। दोनों देवरानी जिठानी आपस में लड़ रही होती है कि तभी उन्हें हॉल से बच्चों के लड़ने की आवाज आती है। मैंने बोला ना, चैनल चेंज मत कर, मुझे वही सुपर हीरो वाला शो देखना है। लेकिन मुझे ये डॉल शो देखना है, तो ये शो अपनी मम्मी के फोन में देख ले। जब घर में इतना बड़ा टीवी है तो मैं ये शो फोन में क्यों देखूं? तू देखना जाकर अपनी मम्मी के फोन में ये डॉल शो। इधर दे ये रिमोट। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। दोनों देवरानी जिठानी हॉल में आकर उन्हें लड़ते हुए देखती हैं। अरे क्यों लड़ रहे हो दोनों? शांति से टीवी भी नहीं देख सकते क्या? मैं तो शांति से ही टीवी देख रहा था मम्मी, इसी ने चैनल चेंज किया यहाँ पर आकर। क्यों पिंकी, जब तुम्हारे बड़े भैया टीवी देख रहे थे तो तुमने चैनल चेंज क्यों किया? ये तो बहुत देर से टीवी देख रहा है ताई जी, अब टीवी देखने का टाइम मेरा है तो मैं टीवी नहीं देखूंगी क्या? और नहीं तो क्या, पूरे घर में तो आपने पहले ही अपना कब्जा जमा रखा है और अब आपका बेटा मेरी बेटी को शांति से टीवी भी नहीं देखने दे रहा। जल्दी रिमोट दे इधर। बोला ना नहीं दूंगी। वो चारों इस तरह से आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं कि अपने कमरे में आराम कर रही शकुंतला को उनकी आवाज सुनकर बाहर आना पड़ता है। हे भगवान, तुम लोगों ने फिर से घर में महाभारत शुरू कर दी। एक दिन भी बिना लड़े झगड़े सुख शांति से नहीं रह सकते हो क्या घर में? और तुम दोनों शांति से टीवी नहीं देख सकते हो क्या? मेरी पिंकी तो शांति से ही टीवी देख रही थी माँ जी। तेरे कहने का क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? लड़ाई क्या मेरे चिंटू ने शुरू की? अरे बस भी करो, फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों की देखा देखी में ही ये दोनों बच्चे ऐसे हो गए। जाओ, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। बहुत देख लिया टीवी। और तुम दोनों क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? जाओ रसोई में और खाना बनाओ। शकुंतला की डांट सुनकर उस समय तो वो चारों लड़ना बंद करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से सुबह सुबह घर में शुरू हो जाती है महाभारत। ये आपने क्या किया? आलू क्यों उबाले हैं आपने? क्यों उबाले मतलब? आलू के पराठे बनाने के लिए उबाले हैं। इसमें भी कोई दिक्कत है क्या तुझे? दिक्कत तो है, जब मैंने कल रात को आपके सामने छोले भिगोए थे और कहा भी था कि कल सुबह नाश्ते में छोले भटूरे बनेंगी, उसके बाद भी आपने आलू उबाल दिए। अरे तो क्या हो गया? शेखर जी का आलू के पराठे खाने का मन था तो उबाल दिए मैंने आलू। छोले भटूरे तो दोपहर को बना लेना। दिखा तो ऐसे रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। आपको पता था ना, रजत जी ने मुझे छोले भटूरे बनाने के लिए कहा है, और दिन में तो वो घर पर होते ही नहीं है, तो दिन में छोले भटूरे बनाने का क्या फायदा? आपकी सारी चालाकियां ना मैं अच्छे से समझ रही हूँ। देख, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर मेरा। सबको आलू के पराठे के साथ चाय पीनी है तो चाय बना ले जा। चाय बनाए मेरी जूती, अब तो आपका बताया हुआ एक भी काम ना करूं मैं। जब आलू के पराठे बना रही हूँ ना तो चाय भी खुद ही बना लो, और हाँ, ये सारे बर्तन भी ना खुद ही धो लेना। ऋतु को अपनी जिठानी रागिनी की हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। रागिनी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोसती है तो सामने आलू के पराठे देखकर रजत का माथा सनक जाता है। ये क्या है ऋतु? मैंने तुमसे कल रात कहा था ना कि सुबह नाश्ते में मुझे छोले भटूरे खाने हैं, उसके बाद भी तुमने ये आलू के पराठे बना दिए। अरे परसों भी तो हमने आलू के पराठे खाए थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे कुछ मत बोलिए। ये सब तो दीदी ने किया है। ये जानती थी कि आज सुबह मुझे छोले भटूरे बनाने,
लेकिन मेरे किचन में आने से पहले ही इन्होंने आलू पराठे की तैयारी शुरू कर दी। और साथ में अगर मैं छोले भटूरे बनाती तो माँ जी अपना राग आलापना शुरू कर देती। राशन इतना महंगा आता है, एक समय में दो दो चीजें बनाने की भला क्या जरूरत थी। भाभी, ये क्या किया आपने? आपको जब पता था कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, फिर क्यों ये आलू के पराठे बनाए? अरे ओ देवर जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये महारानी तो रसोई में पूरे रिलैक्स करने के बाद आती है। अब तब तक क्या रसोई में मैं ऐसे ही खड़ी रहती? मुझे भी तो सबके लिए नाश्ता बनाना था ना। और इसको इतना ही मन था छोले भटूरे बनाने का, तो रसोई में जल्दी क्यों नहीं आई? अरे अब क्या मैं रसोई में सुबह 5 बजे आकर खड़ी हो जाऊं? आपका क्या है? आपको तो बस मेरा काम बिगाड़ना होता है। आपको अच्छे से पता है कि सब लोग सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, 1 घंटे में नाश्ता बन जाता है, उसके बाद भी 6 बजे ही रसोई में पहुंच जाती हो। हाँ तो तू भी उठ जाया करना जल्दी। आई बड़ी, हे भगवान, इन दोनों के झगड़ों से मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सोचा था दोनों बेटों की शादी करूंगी तो घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा, दोनों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहेंगी। लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे घर को चिड़ियाघर बना दिया है। जब देखो तब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। सब लोग अपना मुंह बंद करो और चुपचाप नाश्ता करो अब। सुबह के नाश्ते का झगड़ा तो जैसे तैसे रुक जाता है, लेकिन दोपहर होते ही छत पे फिर से दोनों की महाभारत शुरू हो जाती है। आपको पता था ना आज मैं कपड़े धोने वाली हूँ? वैसे तो आप हर हफ्ते संडे को कपड़े धोती हो, लेकिन आज जानबूझकर शनिवार को कपड़े धोए। आपको मुझसे लड़ने में मजा आता है क्या? ए, दिमाग खराब मत कर मेरा। आज धूप अच्छी है इसलिए मैंने कपड़े धोए। ठीक है ना, उस तार पर अपने कपड़े सुखा ले, यहाँ पर मैं सुखाऊंगी। ये इतने सारे कपड़े एक तार पर कैसे सुखाऊंगी मैं? मैंने पूरे 2 घंटे लगाकर कपड़े धोए हैं, इसलिए मुझसे बहस करने की तो सोचना भी मत। मैं ये कपड़े बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। दोनों की दोनों एक दूसरे के कपड़े हटाने के लिए कपड़ों को तार से खींचने लगती है और इसी खींचातानी में रागिनी की एक साड़ी फट जाती है। हे भगवान, ये क्या किया तूने? इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी मेरी। बस बहुत हो गया, तूने मेरी साड़ी फाड़ी ना, अब देख मैं भी तेरी साड़ी फाड़ूंगी। अरे आप ये क्या कह रही हो? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना आपकी साड़ी फाड़ी है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? रागिनी तार पर से रितु की साड़ी उठाती है और उसे फाड़ने लग जाती है। उन दोनों की आवाज सुनकर शकुंतला छत पर आती है। हे भगवान, बस अब बहुत हो गया, सर में दर्द करके रख दिया है दोनों ने। एक घड़ी चैन की सांस नहीं लेने देती मुझे। अगर अगली बार मुझे तुम दोनों की लड़ने की आवाज सुनाई दी ना, तो दोनों को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। जीना हराम कर दिया है। शकुंतला को लगता है कि उसकी डांट के बाद वो दोनों फिर से नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो दोनों कहाँ बाज आने वाली थी। अगले दिन रसोई में फिर से वो दोनों घमासान युद्ध शुरू कर देती हैं। मैंने बोला ना चाय बनेगी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, कॉफी बनेगी तो कॉफी ही बनेगी। एक के हाथ में चाय, दूसरे के हाथ में कॉफी का पतीला। दोनों अपने लड़ाई झगड़े में पतीले की ही खींचातानी करने लग गई और इसी बीच रितु के ऊपर गर्मा गर्म कॉफी गिर गई। मैं जल गई, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। घबराओ मत रितु, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। घर के सभी लोग रितु को अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, उनका हाथ बहुत बुरी तरह जल गया है। कम से कम उनका हाथ ठीक होने में अभी 1 साल का समय तो लग ही जाएगा। बस उनकी दवाइयाँ उन्हें रेगुलर देते रहना। मैं अब चलता हूँ। देख लिया रागिनी बहू, इसीलिए हमेशा समझाती थी कि लड़ो झगड़ो मत। लड़ाई झगड़े में कब कौन सी अनहोनी हो जाए पता नहीं चलता। तुम दोनों के झगड़े में बेचारी रितु बहू का कितनी बुरी तरह हाथ जल गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। रितु तो मुझसे कभी बेमतलब लड़ती भी नहीं थी। मेरा स्वभाव ही हमेशा से उसके लिए अच्छा नहीं रहा। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। पर आगे से इस बात का ध्यान रखना, तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, बहनों की तरह मिलजुल कर घर में रहो। ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे पति, दोनों भाइयों के रिश्ते पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं आपकी बात समझ गई माँ जी। और उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी ने आपस में कभी झगड़ा नहीं किया, बल्कि अब तो वो दोनों सगी बहनों से भी बढ़कर एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगी।